नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश अलवर। साथियों, हम आज जिस महापुरुष के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो हैं हिंदू सम्राट, हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप। तो लीजिए हम अब उनके बारे में विस्तार से सुनते हैं। स्वतंत्रता के अप्रतिम पुजारी महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया वंश में उत्पन्न हुए थे। जो अपने को सूर्यवंशी मानते हैं, उनके पिता महाराणा उदय सिंह थे। साथियों, ये वही महाराणा उदय सिंह हैं जिनकी रक्षा के लिए पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। वनवीर के षड्यंत्र से सुप्रसिद्ध स्वामी भक्त दासी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उनकी जीवन की रक्षा की थी। ये उनके सुपुत्र थे। साथियों, महाराणा प्रताप का जन्म विक्रमी संवत 1597 में ज्येष्ठ सुदी तृतीया तारीख के अनुसार 9 मई सन 1540 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता जयवंती बाई पाली के प्रतिष्ठित सरदार, राजस्थान में एक जिला है पाली, वहाँ के प्रतिष्ठित सरदार अखयराज सोनगरा की पुत्री जयवंती बाई थी। राणा उदय सिंह के पुत्रों में प्रताप सबसे बड़े यानी ज्येष्ठ पुत्र थे। साथियों, महाराणा उदय सिंह के समय आगरा में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। अकबर ने कुछ भी करके येन केन प्रकारेण राजपूत राजाओं से मित्रता स्थापित कर भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनने का सपना देखा था। यानी कुछ भी करके राजपूत राजाओं को अपने साथ मिला करके उन्होंने भारत का सम्राट बनने का एक सपना देखा था। राजपूताने के राजा मान सिंह जो आमेर के राजा थे, जैसे अनेक राजाओं ने अकबर के झांसे में आकर के अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। केवल मेवाड़ का सिसोदिया राजकुल ही ऐसा था जिसने मुगलों से हमेशा लोहा लिया और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। सन 1568 ईस्वी में राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था। महाराणा उदय सिंह विपरीत परिस्थितियों के कारण चित्तौड़ के सेनापति का दायित्व जयमल राठौड़ तथा पत्ता चूड़ामल को सौंपकर अपने परिवार के साथ अरावली के पहाड़ों में चले गए। प्रताप भी उस समय मन महसूस कर उनके साथ चल दिए। अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में युद्ध हुआ। 25 फरवरी 1568 का वह पावन दिन बलिदान दिवस बन गया। साथियों, चित्तौड़ के तीसरे जोहर में हजारों वीरांगनाओं ने सशरीर अपनी आहुति दी। रणबांकुरों ने युद्ध में अपना बलिदान दिया, परंतु चित्तौड़ अकबर के कब्जे में चला गया। यानी चित्तौड़ के जो किला है उसके ऊपर अकबर का राज्य स्थापित हो गया, अधिकार स्थापित हो गया। उदय सिंह इस सदमे को सहन नहीं कर सके। वे लगातार बीमार रहने लगे। 4 साल तक गोगुंदा, उदयपुर में एक स्थान का नाम है गोगुंदा के राजमहलों में स्वयं को बंद कर लिया और 28 फरवरी 1572 को उनका स्वर्गवास हो गया। साथियों, महाराणा उदय सिंह ने अपनी कनिष्ठ रानी के आग्रह पर उनके पुत्र जयमल को अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। प्रताप ने पिता की इच्छानुसार प्रभु रामचंद्र के आदर्श का पालन करते हुए सिंहासन त्याग कर मेवाड़ से दूर कहीं जाने की तैयारी कर ली। परंतु वहाँ के सरदार भलीभांति जानते थे कि आज मेवाड़ पर ही नहीं सारे भारत पर मुगलों का आतंक फैला हुआ है। इस संकट काल में मेवाड़ की तथा हिंदू गौरव की रक्षा केवल महाराणा प्रताप सिंह ही कर सकते हैं। इसलिए चूड़ावत सरदार कृष्ण सिंह तथा प्रमुख सेनापति झालाराव के प्रयासों से फाल्गुन सुदी 15 विक्रमी संवत 1668 तारीख के अनुसार 3 मार्च 1572 को चित्तौड़ से 19 मील उत्तर पश्चिम में गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया।
इस तरह से महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया। साथियों, सिंहासन पर आसीन होते ही महाराणा प्रताप ने मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए यह दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा था, चित्तौड़ को स्वतंत्र करने तक मैं सोने चांदी की थाली में भोजन नहीं करूंगा, मुलायम गद्दी पर नहीं सोऊंगा, राजप्रसाद में वास्तव्य नहीं करूंगा, इनके स्थान पर मैं पत्तल में भोजन करूंगा। अर्थात जो सोने चांदी के बर्तन हैं उनको छोड़ करके जो पत्तों से बने हुए पत्तल थे उनमें भोजन करूंगा, ज़मीन पर सोऊंगा, झोंपड़ी में निवास करूंगा और चित्तौड़ को जब तक स्वाधीन नहीं करा लेता तब तक दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ऐसा उन्होंने दृढ़ संकल्प किया। महाराणा का यह दृढ़ निश्चय देखकर अब्दुल रहीम खान ने कहा था, धर्म रहसी धरा किस जासे खुरसाना, अमर विशंभर ऊपर रखियो नहचो राणा। अर्थात धर्म रहेगा, पृथ्वी भी रहेगी, पर मुगल साम्राज्य एक दिन नष्ट हो जाएगा। हे राणा विशंभर, भगवान का भरोसा करके अपने निश्चय को अटल रखना। ये इसका अर्थ है। साथियों, महाराणा प्रताप ने जीवन भर इस प्रतिज्ञा का निर्वाह किया यानी पालन किया। उन्हें अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा, पर वे कभी भी विचलित नहीं हुए। वे अपने संपूर्ण परिवार के साथ दर दर की ठोकरें खाते हुए जंगलों में भटकते रहे, पर उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, हार नहीं मानी। साथियों, अकबर को मेवाड़ की स्वाधीनता गले में कांटे की तरह खटकती थी, अतः उसने महाराणा प्रताप को उनकी अधीनता स्वीकार कराने के लिए तरह तरह के अनेक प्रलोभन दिए। राजा मान सिंह को उन्हें मनाने भेजा, पर महाराणा प्रताप अपने संकल्प पर अड़िग रहे। अतः अकबर ने राजा मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में 18 जून 1576 को मेवाड़ पर आक्रमण किया। हल्दी घाटी नामक स्थान पर श्रावण बदी 7 संवत 1633 को भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, जबकि महाराणा प्रताप के पास कुल 22,000 योद्धा थे। जीतते जीतते राणा प्रताप पराजित होने लगे। तब वीर झाला सरदार ने राणा प्रताप का ध्वज मुकुट अपने सिर पर रखकर स्वयं को राणा प्रताप घोषित करके युद्ध किया। राणा प्रताप चेतक नामक घोड़े पर सवार होकर रण क्षेत्र से बाहर आए, किंतु हल्दी घाटी से 2 मील दूर बलिया नामक गांव के पास एक घाटी को पार करते हुए चेतक ने भी वीर गति पाई। इस भयंकर हार के बाद भी राणा प्रताप निराश नहीं हुए। भामाशाह उनका एक सेनापति था। भामाशाह की सहायता से उन्होंने पुनः सेना संगठित की। साथियों, राणा प्रताप के पास में धन की कमी थी और जो भामाशाह थे उनके सेनापति थे, उन्होंने जो भी राणा प्रताप से धन इकट्ठा किया था उस धन को उन्होंने राणा प्रताप को समर्पित किया और उस धन से राणा प्रताप ने पुनः एक सेना इकट्ठी की, संगठित की। दानवीर भामाशाह ने अपनी संपूर्ण संपत्ति उन्हें दान में दे दी। इस नवगठित सेना की सहायता से महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ फिर अनेक युद्ध किए और चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। साथियों, संभवतः वे भारत माता को स्वतंत्र कराने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते, पर सन 1597 ईस्वी की 19 जनवरी को उनका देहांत हो गया। परंतु अरावली पर्वतमाला के कण कण में महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र अंकित है, जो शताब्दियों तक पतितों, पराधीनों और उत्पीड़ितों के लिए प्रकाश का काम करेगा। उस समय उनकी आयु मात्र 57 वर्ष की थी। इस महान सेना नायक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने ऐसे समय स्वतंत्रता की लौ जगाए रखी जब अधिकांश भारतीय वीर
आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान त्याग कर मुगल सम्राट अकबर की मीठी पर जहर भरी नीति के कारण अपनी स्वतंत्रता को उनके पास गिरवी रखते चले जा रहे थे। उन्होंने अपने दृढ़ चरित्र बल से यह सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के समक्ष कोई भी कष्ट या दुख बड़ा नहीं। राणा प्रताप के इस बेसमय अवसान यानी बेसमय निधन पर संपूर्ण भारत विह्वल हो उठा यानी दुखी हो गया। उनकी गौरव गाथा का वर्णन श्याम नारायण पांडे ने इन शब्दों में किया। भरा हुआ था उर प्रताप का गौरव की चाहों से, फूंक दिया अपना शरीर हम दुखियों की आहों से, जग वैभव उत्सर्ग किया, जग वैभव उत्सर्ग किया, भारत का वीर कहाकर, माता मुखलाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। निकल रही जिनकी समाधि से स्वतंत्रता की आगी, यहीं कहीं पर छिपा हुआ है वह स्वतंत्र वैरागी। साथियों, इस तरह से ये महाराणा प्रताप की एक संक्षिप्त जीवनी है। आप सभी महाराणा प्रताप के बारे में पहले से कितना जानते थे और अब आपको कितना सीखने को मिला, ये आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखना। भारत माता की जय।